ऑन द माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है श्रेया और सेजल के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे होते और खाना भी छीन के खा रहे होते, जो कि सेजल ने श्रेया का पूरा टेस्टी टेस्टी यम यम सा खाना खा के उसका कॉफी भी छीन लिया था। इस बात से ना जो श्रेया होती है ना पूरी तरीके से झन्ना जाती है। उसका दिमाग ऐसा काम नहीं कर रहा होता, मन कर रहा होता कि वो मर्डर कर दे, खून कर दे वो सेजल का। बट क्या करे, जख्मी है बेचारे, तो खातिरदारी भी तो बनती है। देखते हैं क्या खातिरदारी होती है या लड़ाई झगड़ा हो के इन लोगों की लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लड़ाकू रोमांस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार करते हैं स्टार्ट। तो दोनों ही ना कार में हो रहे होते और श्रेया का दिमाग एकदम हट चुका होता है। उसको घूर के देख रही होती, धीरे धीरे सोच रही होती, मेरे सैंडविच, बिच कहीं की बिच हो तुम, बिच मेरे सैंडविच कहाँ गई? ब्लडी बिच, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। उसको ना हाथ पैर पर चढ़ा हो तो मन कर रहा होता है खींच लूं वो सैंडविच उससे। तो शेजल एकदम से दिखाती है, बोलती खाना है खाना है, देखो खाना है। तो श्रेया बोलती कि हाँ एक प्लेट दे दो। तो शेजल बोलती कि नहीं नहीं नहीं, तुम वो वाला खाना खा लो ना, ये टेस्टी टेस्टी है, अभी तो मेरे नसीब का है। तो श्रेया बोलती कि सेजल मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, कॉफी तो ले रही है, एटलीस्ट एक दो सैंडविच है यार, एक तो मुझे दे दो। तो शेजल बोलती कि नहीं ये तुम्हारी नसीब का नहीं, ये मेरे नसीब का, ये मैं ही खाऊंगी। सब लोग यम यम करके खाई जा रही होती है। इतना ज्यादा श्रेया का दिमाग खराब होता है, इतना ज्यादा ये दिमाग खराब होता है, जो दिखा दिखा के सेजल खा रही होती है ना, उसके मुंह में लगा होता है सैंडविच, वो ना जाके एकदम से एक साइड से ना सेजल अपने मुंह में डाली होती है और दूसरे साइड से श्रेया एकदम बाइट करके खा लेती है। मतलब समझ रहे हो ना, माउथ टू माउथ वाला सीन। तो सेजल एकदम शॉकिंग वाली नजरों से ना वो शिया की तरफ देख रही होती है, तो और शिया तो एकदम मजे से यम यम करके खाने लगती है। तो सेजल बोलती है कि क्या था? तो शिया बोलती है तुम्ही ने तो बोला लो खा लो, मैंने खा लिया। तो सेजल बोलती कि ऐसे कौन कौन खाता है? तो शिया बोलती कि हम मैं खाती हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे खाने में, बोलो तो और पास से खा लो, मुझे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई लाइक यू नो ना। तो श्रेया की बात सुन के सेजल का तो हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है, दूसरी तरफ देखने लगती है। वो जो कॉफी वगैरह होता है, सैंडविच वगैरह जो होता है ना, वो तो सबके सब ना श्रेया के पास दे देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके गले से तो मतलब वो जो बाइट ली होती है वो भी नहीं उतर रही होती, एकदम उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती है। सेजल उसकी तरफ देखती है, बोलती कि सच सच बोल रही हो, यू लाइक? तो श्रेया बोलती कि यस, तुम्ही ने तो बोला है पूरी दुनिया के सामने कि आई लाइक गर्ल और यू आर स्ट्रेट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ। तो सेजल एकदम से ना अपने दांत खा मतलब उसको कुतरने लगती है, बोलती कि सच में इसको लड़कियां तो नहीं पसंद है? नहीं 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 नहीं, इतनी सुंदर है, इतनी हॉट है, इतनी सक्सेसफुल है, इसको लड़कियां क्यों नहीं पसंद होगी? मुझे बस डराने के लिए बोल रही। नहीं नहीं सेजल, वो श्रेया मेहता है तो तू भी सेजल है, तू 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 ऐसे नहीं डर सकती, तेरे को नहीं डरना है, नहीं डरना है तुझे, तू नहीं डर सकती, ऐसे बोल के ना खुद को पैम्पर कर रही होती। उतने देर में ना श्रेया वो उस वाले जो सैंडविच को एकदम वो में मेल्ट हो रहा होता है, उसके एकदम मजा ले लेके खा रही होती है। शेजल थोड़ा सा हिम्मत जता के ना बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं डरती, वो शेरनी है तो मैं भी शेरनी हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ उससे, ऐसे बोल के वो जैसे ही ना वो टर्न करती है उसके हाथ से सैंडविच लेने के लिए, तो देखती है कि वो एकदम खा के ना उंगली चाट रही होती, बोलती कि सैंडविच कहाँ गया? तो श्रेया बोलती वो तो मैंने खा ली। तो श्रेया बोलती कि कैसे कर सकती हो ऐसे? तो श्रेया बोलती तुम्हें ना दीदी लो खा लो, बोल के मैंने खा लिया। तो श्रेया का ना दिमाग खट जाता है, तो बोलती कि तुम कॉफी दो, ऐसे बोल के ना वो पीने की कोशिश करती है। तो उतने देर में ना जहाँ से वो पी रही होती है ना, ढक्कन खोल के श्रेया ना एकदम से पास पास आके ना उसके पास जा रही होती है पीने के लिए। तो उससे जब बोलती क्या क्या कर रही हो? तो बोलती कि कॉफी पी रही हो मेरी, तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे ऐसे पीने से, बिकॉज वी आर कपल। तो बोलती मम्मा मम्मा यार मम्मा देख ली क्या कैसी हरकतें कर रही हो ये? तो बोलती कि सो व्हाट वी आर फियांसे, इतना तो हम दोनों में चलता है यार, और हमारे पेरेंट्स में इतने आउटडेटेड नहीं है, सो चिल।
इतना कुछ नहीं होता है। ऐसे बोल के ना उसके लिप्स पे एकदम से हाथ रख देती है। सेजल एकदम से वो कॉफ़ी छोड़ देती है, बोले लो तुम भी पी लो, मुझे मुझे पीने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। मैं घर जाके मम्मा को बोल कॉफ़ी बना लूँगी, लो पियो, ठूस लो। ऐसे करके ना उसके हाथ में दे देती है। तो भाई श्रेया को तो टेक्निक समझ आ चुका होता है कि अब सेजल को कैसे काबू में करना है। तो एकदम से ना वो स्ट्रॉ लगाती है, उसमें स्ट्रॉ नहीं लगाती है, वो जो एक साइड खुला होता है एकदम से ना पीती है, लिप्स को ऐसे सक करती है खुद की सेजल की नहीं, और बड़े प्यार से वो सेजल को निहारती रहती है। सेजल एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती है, एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती है, बोलती है कि ऐसे ऐसे क्या देख रही हो, चुपचाप से पियो ना। तो उसकी माँ बोलती क्या सेजल क्या इतना बकबक कर रही हो, बेटा तुमको चोट लगी, चुपचाप से बैठो, और तुम्हारे लिए ही श्रेया हमारे घर जा रही है। तो सेजल बोलती क्या ये हमारे घर जा रही है। तो बोलती कि ऑफ कोर्स बेबी, तुम बीमार हो और मैं तुमको छोड़ दूं, ये पॉसिबल हो सकता है क्या जान। तो सेजल बोलती कि हाँ पॉसिबल हो सकता है, मैं अपने घर में रह सकती हूँ। यार मेरा तो बेड भी बड़ा सा नहीं है, किसी जगह होगी उसमें। तो श्रेया बोलती क्या कुछ बोला आपने। तो बोलती मामा यार मेरे रूम में नहीं जगह होंगे दो लोग। तो बोलती कि यार तो उसके माँ बोलते कि बेटा तुम लोग कपल हो, एक बेड में सो जाओगे तो क्या होगा। तो बोलती मामा आप बोल रहे हो हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो उसकी माँ बोलती तो बोल तो वैसे रही हो जैसे उस वाले घर में अलग अलग रूम में सोते हो। तो श्रेया बोलती कि हाँ आंटी उस रूम में भी हम एक साथ सोते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी बेटी के साथ सोने का। तो उस बोलती पर मुझे मुझे दिक्कत है ना। तो उसकी मम्मी एकदम घबरा जाती है और बोलती है कि क्या चिल्ला रही है इतनी जोर से, सुन ड्राइवर अंकल सुन रहे बेटा। तो बोलती कि मम्मा उसको अपने घर भेज दीजिए, मैं खुद से ठीक हो जाऊंगी। तो श्रेया बोलती नहीं बेबी आंटी को क्यों परेशान करना, उफ सॉरी मम्मी जी को क्यों परेशान करना मेरे होते हुए, मैं आती हूँ ना, मैं आपको नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, ऐसे करके ना अपने हाथ को ऐसे मूव कर रही होती हूँ उंगलियों को। तो सेजल एकदम और ज्यादा घबरा जाती है, बोलती कि नहीं मम्मा नहीं। तो उसकी माँ बोलती मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना, एक तो बेचारी तुम्हारे लिए छुट्टी लेके आई है और तुमको अपने ही नखरे करना है। हाँ तुमको कुछ समझना ही नहीं है। तो सेजल ना अपने सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि मम्मा आपको क्या पता, यहाँ में मेरा ख्याल रखने आई है, मेरे इज्जत लूटने आई है। बट मैं भी चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं भी किसी से नहीं डरती। वो चुड़ैल है तो मैं बरगद वाली चुड़ैल हूँ, वो शेरनी है तो मैं बब्बर शेरनी हूँ। मैं नहीं डरती, नहीं डरती। उतने देर में ना श्रेया जानबूझ के ना अपना फिंगर श्रेया के फिंगर से ना से श्रेया ना अपना फिंगर सेजल के फिंगर से ना जानबूझ के टच करवा लेती है। तो सेजल एकदम से हाथ खींच लेती है, बोलती क्या कर रही हो ये। तो श्रेया बोलती क्या कर रही हो यार, आराम से बैठ रही हो, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो सेजल बोलती कुछ नहीं, चुपचाप से अपना कॉफी पियो, साइड होके बैठो। तो बोलती है यार इतना बड़ा गाड़ी है तुमको जगह नहीं हो रहा है क्या। तो सेजल एकदम ना सिमट के उस तरफ बैठ जाती है, हालांकि उसको चोट लगी होती है बहुत जगह, पेन भी हो रहा होता है बहुत ज्यादा, बट वो जैसे तैसे करके ना सुकड़ के एक कोने में बैठने की कोशिश करती है। तो ऐसे करते करते ना घर आ जाता है। तो जो शेजल की मम्मा होती है ना बोलती है कि श्रेया बेटा उसको थोड़ा हाथ दे दो उतरने में। तो श्रेया बोलती है कि आंटी मैं गोदी में ले लेती है ना। तो शेजल बोलती नहीं मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, मैं व्हील चेयर में चली जाऊंगी। तो श्रेया बोलती कि अरे बेबी मेरे होते व्हीलचेयर की क्या जरूरत, मेरे बाहों में तुमको पकड़ के ले जाओगे ना रूम की तरफ। तो सेजल बोलती कि हाँ मैं बीमार हूँ इसीलिए मुझे नहीं चाहिए इतना क्लोजनेस, क्या पता तुम मेरे और क्लोज हो गए तुम्हारे अंदर भावनाएं जग जाए और फिर तुम बहक जाओ। तो श्रेया बोलती कि बेबी क्या बोल रही हो मम्मा है सामने। तो सेजल बोलती हाँ तो मम्मा सुनेगी तो क्या हो जाएगा, हम कपल है ना आफ्टर ऑल। मम्मा मुझे व्हील चेयर में जाना, इसकी गोदी में बिल्कुल नहीं जाना प्लीज। तो बोलती ठीक है बेटा बाहर से व्हील चेयर लगा ही रही हूँ, तुम श्रेया के सपोर्ट से उसमें तो बैठ जाओ। तो बोलती कि नहीं मम्मा मैं बैठ जाऊंगी, आप बस व्हील चेयर लगा लो। तो श्रेया उसको देखे ना हंस रही होती और करवाओ ना मुझसे सेवा पी। तो सुजल उसको ना एकदम घूर के देख रही होती है, और जैसे ही उठने की कोशिश करती है ना एकदम से मतलब सीट में गिरने की वाली हालत हो जाती है। तो श्रेया भी घबरा जाती है उसकी ऐसी हालत देख के, एकदम से जाके ना उसको थाम लेती है और बोलती है जब खड़े होने की ताकत नहीं है इतना घमंड क्यों दिखाती हो, मेरा सहारा ले लोगे तो कुछ चला जाएगा तुम्हारा। तो श्रेया बोलती तुम्हारा सहारा तो मैं मौत के शोर पे भी ना लो। तो श्रेया बोलती तो फिर गिरी पड़ी रहो, ऐसे बोल के ना छोड़ देती है और वो व्हील चेयर में गिर जाती है। सजल एकदम से चिल्लाती है आहा। तो श्रेया बोलती क्या हुआ अब। तो सजल बोलती कुछ नहीं दर्द हो रहा बस, इसे कौन छोड़ता है। तो श्रेया बोलती कि तुम्ही ने तो बोला मुझे छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया बस, और कुछ बात नहीं है। तो सेजल बोलती है
खड़ूस कहेगी, ड्राकुला कहेगी, जिद्दी औरत, मुझे बात ही नहीं करनी। बोलती मम्मा अंदर चलो, मैं बहुत मिस कर रही थी वैसे हमारे घर को। तो श्रेया उसके पीछे पीछे आती है, उसकी मम्मा ना सारा सामान उठा रही होती है। तो श्रेया बोलती है कि आंटी आप सेजल को धक्का दे के आगे लेके चलो, मैं सारा का सारा सामान लेके आती हूँ। तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी ना। तो आंटी को बोलती कि आंटी मैं कर लूंगी ना, आप चलिए। ऐसे बोल के सारा का सारा वो सामान खुद उठाने लगती है, और सेजल की मम्मा ना सेजल को आराम आराम से लेके जा रही होती है। सेजल पूछती है मम्मा वो खड़ूस औरत कहाँ पे गई? तो बोलती कि अरे मैं सामान लेके आ रही थी ना, उसने बोला कि आंटी आप इतनी मेहनत मत करो, वैसे तुमने जितने भी जिंदगी में कुकर्म किए हैं ना, एक तो अच्छा ही काम किया है। तो सेजल बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय कुकर्म? हाँ। तो बोलते हैं कि जितना गलत काम किया है और क्या। तो बोलती कि तो अच्छा काम क्या किया है? तो बोलती कि अच्छा काम ये किया है कि गलती से तुमको श्रेया से प्यार हो गया। ठीक है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ना चिराग लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलता। तो सेजल बोलती कि ये और अच्छी लाइफ पार्टनर। मम्मा अच्छा मजाक था, मुझे बिल्कुल जोक नहीं आया। तो उसकी मम्मा बोलती कि बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, रात भर जग तुम्हारी सेवा की है, खुद बिना खाए पिए तुमको सारा खाना वाना खिला के मेडिसिन वगैरह खिला के तुमको सुलाई, तुमको कदर नहीं होगी ना कभी किसी चीज की। तो सेजल एकदम से शौक हो जाती है, बोलती कि सच में इसने किया? तो बोलती कि हाँ इसने, श्रेया ने मुझे और तुम्हारे पापा को दोनों को ही भेज दिया था घर पे, और खुद ही रात को तुम्हारे पास रुके तुम्हारी केयर की। तो सीधे बोलती है पक्का सही बोल रही हो ना मम्मा, इस दानव में इतनी इंसानियत कब से आ गई? तो उसकी माँ बोलती क्या? तो बोलती कि नहीं सच बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो बोलती कि अब यकीन कर लो, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर तुमको मिला है, खुश हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं था कि कोई लड़की भी मेरी बेटी का इतना अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो सेजल बोलती कि यार अब इतना मत चिढ़ाओ, मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मुझे गिल्ट फील हो जाएगा कि मेरी वजह से इसने पूरी रात नहीं सोई। नहीं, 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 ये पॉसिबल नहीं है, मम्मा को गलतफ़हमी हो सकती है। उतनी देर में ना सारा का सारा सामान लेके ना जो श्रेया होती है वो भी आ जाती है और बोलती है आंटी चलिए ना आगे कहाँ पे रखना है? तो सभी उतनी देर में ना बाहर आ रहे होते हैं। तो बोलती है इनको दे दो ये ले जाएँगे। तो बोलती है कि नहीं आंटी मैं रख देती हूँ ना। तो बोलती है नहीं बेटा सर्वेंट ले जाएँगे, उनको दे दो तुम आ जाओ। ऐसे बोल के आंटी आगे-आगे जाने लगती है, और एक साइड पे ना श्रेया चल रही होती है और एक साइड पे आंटी चल रही होती है, और बीच में जो सेंटर टेबल होता है हमारा व्हीलचेयर, उसको दोनों ही ठेल-ठेल के लेके जा रहे होते हैं। तो जैसे ही ना वो उसके घर में पहले तो आ चुकी होती है, बट उसको थोड़ा-सा फिर भी ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो वो उसकी माँ बोलती है बेटा ठीक हो ना? तो सेजल बोलती है कि अरे मम्मा ठीक कैसे होगी? बेचारी ताजमहल में रहती थी और उसको छोटी-सी कुटिया में रख देंगे तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होगा ना? इट्स ओके बेबी, तुमको अगर मन नहीं लग रहा है ना मेरे घर में जा सकती हो। तो ऐसे जैसे ही बोलती है ना, श्रेया बोलती है कि अच्छा मौका यहीं पे निकल लेती है। उतनी देर में ना उसकी मम्मा का कॉल आता है। तो वो कुछ बोलने से पहले ना कॉल उठाती है, बोलती है कि हाँ मम्मा बोलिए। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा घर पहुँच गए सेजल के? तो बोलती है हाँ मम्मा जस्ट डिस्चार्ज करके ही लाए हैं। तो बोलती है कि हम लोग आ रहे हैं, तुम वहीं पे रुको, तुमको अच्छे से ख्याल रखना है सेजल का। ऐसे टाइम पे ही तो पता चलता है कि दोनों में कितना प्यार है, और तुम उनको छोड़ के आ जाओगी तो उसके पेरेंट्स भी क्या सोचेंगे? तो श्रेया ना सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि मम्मा मैं यहीं पे हूँ यहीं पे हूँ, आप लोग आ जाइए ना, हम आके बात करते हैं ठीक है? हम बाय। वैसे भी सेजल को अभी घर लाए हैं तो उसको थोड़ा-सा कुछ खिलाते-पिलाते फिर बात करते हैं ना? तो उसकी माँ बोलती है कि अच्छे से ख्याल रखना मेरी बहू का। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो श्रेया ना उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, मन करता है फ़ोन फेंक दूँ, अच्छा एक मौका था यहाँ पे इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का। लेकिन नहीं, मेरे माताश्री को बहू वाला प्रेम आ रहा है। कौन-सा बहू वाला प्रेम आ रहा है यार? वो आपकी बहू भी नहीं है। ऐसी लड़की को मैं जीवन साथी करूँ ये पॉसिबल ही नहीं है। भगवान पीछा छुड़ा लो इस चुड़ैल से, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे सुकून। खून चूस के रख दिया है मेरा इस औरत ने। ऐसे बोल के ना टर्न कर दिए तो उसकी मम्मा उसको देख रही होती है, सेजल की मम्मा। तो बोलती क्या हुआ? तो थोड़ी-सी फेक स्माइल आती है, बोलती कि कुछ नहीं हुआ आंटी, मम्मी बोल रही थी आएगी उनकी बहू से मिलने। तो बोलती कि हाँ, हाँ, आने दो, चलो सेजल को पकड़ के, बेटा सीढ़ी है, आप उसको गोद में ले लोगे? व्हीलचेयर ऊपर नहीं जाएगा, इसका रूम ऊपर ही है। तो से बोलती कि हाँ, हाँ, आंटी मैं इसी काम के लिए तो बनी हूँ। आई एम सो स्ट्रांग, जिम इसीलिए तो जाती हूँ कि एक दिन मेरी होने वाली बीवी को मैं उठा सकूँ। चलो सेजल। तो बोलती है सेजल एकदम अनकंफर्टेबल हो रही होती है। बोलती है नहीं, 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 मैं खुद से चली जाऊँगी। तो बोलती कि बेटा तुम्हारे पापा का इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो वो तो गए हुए हैं,
अब किसी नौकर के हाथों तुम ऊपर जाओ, इससे अच्छा श्रेया के हाथों चली जाओ। तो बोलती कि मम्मा मैं चली जाऊंगी ना। तो उसकी माँ बोलती कैसे, और श्रेया ही तुमको गोद में ले रही है, कोई अजनबी नहीं ले रही है बेटा, इतना क्या सोचना। तो सेजल ना उसकी एकदम आंखें बंद करती है और गहरी सांसें लेती है और बोलती कि जस्ट ऊपर लेके जा रही, इतना कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स सेजल, रिलैक्स, ऐसे बोल के ना खुद को काम करती है और बोलती है ठीक है। तो श्रेया ना चाहते हुए भी ना उसके पास जाती है, दिल ही दिल में गाली दे रही होती, चुड़ैल, धरती का बोझ, सुकून चैन छीनने वाली औरत, अब मुझे मेरी गोद में आना है तुमको, हाँ। मन कर रहा है उसे सीढ़ी के ऊपर ले जाऊं और धक्का दे के नीचे फेंक दूं ताकि तुम्हारा पैर ही टूट जाए, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ना दिल ही में रो रही होती है। तो सेजल की तरफ देखती है, बोलती हाथ दो। तो बोलते कि हाथ दो से क्या मतलब है, मैं चल के नहीं जा सकती। तो बोलती हाथ दोगी ना तो ना उठाऊंगी, ऐसे बोल के वो उसका हाथ खींचती है, थोड़ा सा आगे करती है और उसको अपने बाहों में एकदम समेट लेती है। उसका जैसे ही थोड़ा सा बाहों में समेटती है ना, हाय, जो सेजल होती है ना उसको थोड़ा सा अलग सा लगता है यार, अलग वाला करंट टाइप फीलिंग्स जो होता नहीं है, गुदगुदी टाइप फीलिंग्स जो हम नए नए प्यार में जैसे होते हैं ना, फर्स्ट टच से जो वाली फीलिंग्स होती है, वो वाली फीलिंग्स होती है। और वो एक टक ना श्रेया को देखती रह जाती है और वहाँ पे श्रेया वो जो चेन्नई एक्सप्रेस वाला सीन बन जाता है, जो वहाँ पे मंदिर चढ़ा के लेके जा रहा होता है शाहरुख खान, और यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा के लेके जा रहे होते हैं रूम तक हमारी श्रेया मैडम। तो श्रेया उसको एक एक करके ना सीढ़ी लेके जा रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि सांड कहीं की, मतलब खाती क्या है, खाती रहती है 24 घंटे, तो इतना भारी नहीं होगा, कितना सीढ़ी है बुआ, कमर ना टूट जाए मेरी। ऐसे ना दिल ही दिल में रो रही होती है। उसकी तरफ देखती है तो सेजल ना एकदम प्यार से बोलती कि मैं ज्यादा भारी तो नहीं लग रही हूँ ना। तो श्रेया बोलती कि तुम भारी नहीं बेबी, तुम तो फूल से कमल कोमल लग रही हो, एकदम हवा जैसी हल्की। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ आंटी, मैं कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना उसकी मामा की तरफ देख रही होती है। तो उसकी मामा भी सोचती है कि यार उसकी बेटी का जो पार्टनर है वो कितना फिजिकली भी कितना स्ट्रांग है, सारा का सारा इंप्रेशन झाड़ा जा रहा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना श्रेया का मूड एकदम खराब हो रहा होता है और बहुत अलग ही नजर से ना पहली बारी से जो श्रेया को इतना पास से दिखती है और बस दिखती रह जाती है। धीरे धीरे ऐसे करके ना उसका रूम आ जाता है और श्रेया सेजल को लेके जाती है और बहुत ही प्यार से एकदम हल्के हाथों से उसको उसके बेड पे लेटाती है। और जैसे लेटाती है ना, सेजल के मतलब जो बाल में ना श्रेया का हाथ फंस चुका होता है और निकल ही नहीं रहा होता है। तो जैसे ऐसा निकालने की कोशिश करता है ना, तो श्रेया नीचे आ जाती है और सेजल थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है और इन दोनों का ना प्यारा सा एक आई कांटेक्ट होता है। और जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं ना, हाय, सेजल की नजरें इतनी ज्यादा इंटेंशन होती है ना, इतनी ज्यादा उसको अपने तरफ खींच रही होती है ना, शिहा भी एक पल के लिए वो सेजल को देखने से रोक नहीं पाती उसकी आंखों में। फिर आंटी बोलते कि लिटा दिया बेटा, मैं हाथ देती हूँ तुम हाथ उठा लो, ऐसे बोल के ना जैसे बोलती है ना, इन दोनों का आई कांटेक्ट थोड़ा सा टूटता है और उसकी मम्मा थोड़ा सा सेजल को ऊपर उठाती है और श्रेया अपना हाथ निकाल लेती है। बोलती कि हो गया आंटी, और कुछ करना है?" तो बोलती नहीं बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, और टिफिन भी तो घर से लेके आई हो, तो मैं कुछ बना लेती हूँ गरम सा, आप खा लेना। तो होशिया बोलती कि हाँ हाँ आंटी, भूख तो नहीं लगी है, मैंने सैंडविच खा ली थी। तो बोलती पर वो सैंडविच तो सेजल बोलती कि आंटी सारा मम्मी सारा का सारा खा लिया, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तो बोलती कि हाँ तुम्हारे लिए सूप बना देता हूँ। तो सेजल बोलती मम्मा यार बीमार नहीं हूँ मैं। तो उसकी माँ बोलती तो फिर क्या हो, बेड पे लेटी हो, चुपचाप से सूप पियो। श्रेया बेटा मैं तुमको सूप दे रही हूँ और इसको पिला देना जैसे भी करके। तो श्रेया बोलती ठीक है आंटी, ऐसे बोल के ना वो चली जाती है। तो सेजल वहाँ पे ना लेटी हुई होती है और श्रेया जाती है और सोफे में बैठ जाती है, एकदम पैर पे पैर से लगे ना फोन देखने लगती है। तो ऐसे ना पहली बार यार, पहली बार सेजल इतना नोटिस करती है कि उसकी जो एजी होती है ना बनती है, बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रही होती है। व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लू कलर की डेनिम, उसमें है पिंक पिंक उसके लिप्स, उसके काले काले लंबे लंबे बाल, एकदम कोरियन गर्ल जैसी बोल सकते हैं, इमेजिनेशन। तो शेजल की नजरें ना हटती ही नहीं है। तो शेव कौन देखते देखते ना उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या हुआ,
तो सेजल बोलती है क्या हुआ, क्या बीमार इंसान को ऐसे छोड़ के कौन फोन देखता है। तो श्रेया बोलती कि बीमार हो। तो सेजल बोलती कि हाँ बीमार हो। तो श्रेया बोलती उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तुम ही हो ना, तुम ही ने ले जाके ना गाड़ी ठोका था। बेटा तुम जल्दी से ठीक हो, सारा का सारा जुर्माना ना तुमसे ही भरवाऊंगी मैं। तो सेजल बोलती कि हेलो कौन सा जुर्माना, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलती कि अच्छा तो कार ड्राइव कौन कर रहा था, मेरा पप्पा। तो बोलती कि नहीं मैं कर रही थी। तो बोलती कि तो फिर घर जाना तो आपको करना पड़ेगा, अभी के लिए फाइन मैंने भर दी है, बट आपके पास मेरा उधार रहा। तो सेजल बोलते मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं थोड़ी ना जॉब करती हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो बोलती कि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, आप पार्ट टाइम कहीं पे झाड़ू पोछा करो, किसी कैफे में आप बर्तन दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे 30,000 रुपए चाहिए जो मैंने आपके लिए जुर्माना दी है। तो सेजल बोलती कि कंजूस कहेगी, करोड़ों की मालकिन होगी 30,000 के पीछे पड़ी हो। तो श्रेया बोलती कि हेलो, उस करोड़ों तक जाने के लिए ना कितना मेहनत से वही 30,000 रुपया मैंने कमाया था, तब जाके इस मुकाम पे हूँ, ऐसे थोड़ी ना करोड़पति हो गई। तो सेजल बोलती हाँ तो श्रेया बोलती कि हाँ तो क्या, मुझे चाहिए मेरे रुपए। तो सेजल बोलती कि हाँ पापा को बोल के दे दूंगी। तो श्रेया बोलती कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा है क्या, पापा को बोल के दे दूंगी, पापा के पैसे नहीं तो मेरा कार्ड, तुम अपने लाइफ में खुद कुछ करवा तो पाओगे कि नहीं। तो श्रेया की बात सुन के ना सेजल का ईगो हर्ट हो जाता है, बोलते कि व्हाट डू मीन मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है ना, पढ़ाई कर रही हूँ मैं अभी। तो बोलती कि हाँ पढ़ाई के साथ तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं पार्ट टाइम कहीं पे भी। तो सच बोलती हाँ पार्ट टाइम करके दे दूंगी, ज्यादा ना एहसान मत चढ़ाओ, ऐसे बोल के ना मुंह फुला के बैठ जाती है। तो उसका ना मुंह फुलावट देख के ना श्रेया को बहुत अच्छा लगता है, बड़ी क्यूट सी लगती है। वो धीरे धीरे बोलती है कि यार ये गुस्सा हो जाती है तो कितनी क्यूट लगती है ना। हाँ बट जब लड़ती है ना एकदम डायन लगती है, डायन डायन कहेंगी मेरी जिंदगी खराब करने वाली औरत, ऐसे बोल रही होती है। तो और दूसरी तरफ ना जब सेजल श्रेया को देख रही होती है ना, बोलती है कि इतनी खूबसूरत, खूबसूरती में सच बोलते हैं जहर होता है, और इस लड़की में ना कुछ ज्यादा ही जहर है, जहरीली कहेगी। मुझे ना रहा नकारा बोल रहा पापा से मांग के दे देती तो कौन से वो पैसे कहीं कहीं और की करेंसी हो जाते। हाँ मैं तो पापा से मांग के ही दे दूंगी, मुझे नहीं करना किसी कैफे में काम, इसको पता भी कौन सा चल रहा है, मैं कैसे भी दे दूं। चुड़ैल कहेगी मेरी बेइज्जती कर रही है मेरी, पता नहीं सेजल कौन है। उसके पीछे ना कॉलेज की आधी लड़कियां मरती है, ऐसे बोल के ना अपने जो बाल होते हैं ना सामने गिरे होते हैं उसको हाथ से ना ऐसे झटकने की कोशिश करती है। उन्हें देर को ना उसका हाथ बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बोलती है आउच, she एकदम भाग के जाती है, बोलती क्या हुआ, ठीक हो। तो शेषन उसको इतना अपने क्लोज में फिक्र करता हुआ देखे ना, मतलब आगे फिक्र करता हुआ देखे ना, वो एक पल के लिए उसको देखती रह जाती है। तो श्रेया बोलती कि क्या हुआ बोलोगी, ठीक हो। तो शेजल बोलती कि हाँ ठीक हूँ, बस वो हाथ में थोड़ा सा, तो वो जो तकिया वगैरह होता है ना, सारी की सारी तकिया को आजू बाजू के सेट करती है, बोलती है अब ठीक है, यहाँ पे हाथ रखो, नीचे हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा केयर देके ना, हाय सेजल का तो दिल मेल्ट हो रहा होता है, एकदम से मेल्ट हो रहा होता है। श्रेया बोलती क्या हुआ, क्यों घूर रही हो, 10-12 गालियां और देना है क्या मुझे। तो सेजल बोलती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, देख नहीं सकती क्या, इतना हेल्प की मेरी तो श्रेया बोलती इतना अगर हेल्प की मैंने तो आई थिंक आपको नहीं लगता आपको सॉरी बोलना चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए। तो सेजल उसकी तरफ देख के बोलते कि थैंक यू का समझ आता है, सॉरी क्यों। तो श्रेया बोलते कि सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे इतना परेशान कर रही हो। तो सेजल बोलते सच में परेशान कर रही हो क्या। तो श्रेया बोलते कि हाँ बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। तो सेजल बोलते तो हो जाओ, क्या दिक्कत है, फियांसे हो मेरी, इतना परेशानी तो मेरे लिए उठा ही सकती हो। तो श्रेया ने एकदम गुस्से में बोल देती, बोलती कि हेलो दुनिया के सामने कौन सी रियल में हम कपल है। तो ये सुन के ना पता नहीं क्यों बट सेजल को थोड़ा सा ना बुरा लगता है। वो बोलते मेरा फोन कहाँ पे है। तो बोलते मुझे क्या पता, अपनी मम्मा को पूछो। तो बोलती कि आप मेरे साथ रात भर रुकी थी ना। तो श्रेया बोलती कि रात भर रुकी थी तो क्या मैं फोन पकड़ के बैठी रहूं तुम्हारा। तो सेजल ना एकदम उसको गुस्सा आ रहा होता, बोलती अपना फोन दो। तो श्रेया बोलती मैं क्यों अपना फोन देखो। तो बोलती मुझे रील स्क्रॉल करना है। तो बोलती कि ऐसे बेकार के फालतू ऐप मेरे फोन में नहीं है, बस बिजनेस वाला इंफॉर्मेशन, न्यूज चैनल वाला यही सब है, कोई तुमको ऐसे फालतू ऐप नहीं मिलेंगे मेरे फोन पे। तो सेजल बोलते कि हाँ बोरिंग जो हो यही सब तो देखोगे, कौन सा अच्छा चीज देखोगी जो तुम्हारे फोन में होगा। तो श्रेया बोलती कुछ बोला तुमने। तो सेजल बोलती कुछ नहीं मिस खड़ूस। तो बोलती क्या बोला तुमने। तो सेजल बोलती कुछ नहीं मिस श्रेया। तो श्रेया बोलती है हाँ ठीक है, ऐसे बोल के ना वो अपना फोन देखने लगती है, अपना जो लैपटॉप होता है वो निकाल के अपना काम करने लगती है।
मतलब वो जो प्रोजेक्ट मतलब जो होता है ना क्लाइंट की डिटेल वो बना-बना के क्या दलीलें देनी है, क्या नहीं देनी है, वो जो होता है इसलिए उसको फॉरवर्डेड कर रही होती है। चीज़ और अपने काम में लग जाती है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी वो अपने काम में लग जाती है। सेजल एकदम बोर हो रही होती है, वो बोलती है कि हेलो, तो श्रेया बोलती है तो सेजल बोलती है क्या होता है? तो श्रेया बोलती है तो सेजल बोलती है मैं बोर हो रही हूँ, तो श्रेया बोलती है तो क्या मैं नाचूँ तुम्हारे लिए? तो सेजल बोलती है हाँ, आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। तो श्रेया बोलती है इतने अच्छे ना सपने मत देखो। तो सेजल बोलती है क्यों? मेरा इतना नहीं कर सकती? श्रेया बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं कोई नाचने वाली थोड़ी ना हूँ। तो सेजल बोलती है तो बन जाओ ना मेरे लिए। तो शिवा बोलती है कि ऐसे अच्छे-अच्छे सपने मत देखो ना प्लीज़, नज़र लग जाएगी तुमको। तो सेजल का ना एकदम मूड ऑफ हो जाता है, वो मुँह फुला के बैठ जाती है। तो बोलती है कि ये लो मेरा टैब, इससे गेम खेल लो, गेम होगा इसमें। तो सेजल एकदम खुश हो जाती है, उसका टैब खींच लेती है, बोलती है कि चलो छलनी लड़की में कुछ तो अच्छा है, गेम ही खेल लेती हूँ। ऐसे बोल के जैसे ही गेम ओपन करती है ना, इतना टफ गेम होता है ना, सांप-सीढ़ी, लूडो टाइप कुछ ही नहीं होता। वो सारा गेम ना श्रेया को दे देती है, बोलती है लो पकड़ो। तो बोलती क्या हुआ गेम नहीं खेलना? तो बोलते इतना टफ गेम कौन खेलता है, मुझे नहीं आता ये सब खेलना। तो श्रेया बोलती कि बच्ची हो क्या? तो बोलती कि हाँ बच्ची हूँ, ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ। तो बोलती कि हाँ 20-21 साल में कौन बच्ची होता है भला, इतना ना बच्ची भी मत बनो। उतनी देर में ना उसकी मम्मा आ जाती है उसके लिए सूप लेके। तो उसकी माँ वो को देखती है ना सेजल, बोलती है मम्मा मेरा फ़ोन कहाँ पे है? तो बोलती है हाँ बेटा वो मेरे पर्स में है। तो बोलती है मम्मा प्लीज़ लाके दो ना, मैं बोर हो रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है तो टीवी चला लेती बेटा, बोर हो रही हो तो उसमें क्या है? तो श्रेया बोलती है कि हाँ धीरे से बोलती अक्ल होती तो उन्हें पता होता कि फ़ोन की जगह टीवी भी देख सकते हैं। तो सेजल ये सुन लेती है, तो बोलती है क्या बोला तुमने? तो बोलती कुछ नहीं, आंटी से ले लो फ़ोन और देखो। तो आंटी भी ना सुन लेती है थोड़ा-सा और वो हँसने लगती है। तो बोलती मम्मा आप क्यों हँस रहे हो? तो बोलती कुछ नहीं बेटा लो ये सूप पियो। तो मैं पिला दूँ आपको अपने हाथों से? तो उसकी उतनी देर में ना उसके पापा आ जाते हैं, आवाज़ देने लगते हैं। तो बोलती कि श्रेया बेटा आप पिला दोगी इसको? तो आंटी को मना तो कर ही नहीं सकती क्योंकि बड़ों के सामने उसकी बोलती बंद ही हो जाती है, मतलब घर के बड़ों के सामने। वो बोलती कि जी, जी आंटी मैं पिला पिला दूँगी उसको डोंट वरी। ऐसे बोल के वो उनके हाथों से ना सूप ले जाती है। तो बोलती कि इसके पापा को मैं देख लेती हूँ, अभी आए तो पानी वगैरह चाहिए होगा। तो ऐसे बोल के ना वो चली जाती है, तो उसकी बोलती कि और फ़ोन देके जाओ, तो उसकी मम्मा पर्स साइड में ही होता है, उससे निकाल के ना उसको फ़ोन दे देती है। तो सेजल ना एकदम अच्छे से खुश हो जाती है और जैसे ही फ़ोन मिलता है ना तुरंत से इंस्टाग्राम ओपन करके ना रील स्क्रॉल करने लगती है, बोलती है सुकून। तो वो बोलती है कि सच में बचकानी हो, बहुत ज़्यादा बचकानी हो। अब लो सूप पियो, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ ऐसे दिखाती है सूप को। तो बोलती है कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं कैसे पीऊँ? तो श्रेया बोलती तो मैं पिलाऊँ क्या अपने हाथों से? तो सेजल बोलती कि हाँ, मम्मी को तो आपने यही बोला कि आप अपने हाथों से मुझे पिलाओगी। तो श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। धीरे-धीरे फिर से गालियाँ देती है, बदतमीज़, बचकानी, चुड़ैल, हरकत वाली। तुम बस एक बार ठीक हो, फिर तुम्हारे पीसेस करके ना कुत्तों को खिला दूँगी। सेजल बोलती कुछ बोला तुमने? श्रेया बोलती कि नहीं, थोड़ा साइड हो, बैठने दो मुझे, सूप पिलाओगे ना तुमको? तो सेजल बोलती ओके ठीक है, ओके। ऐसे बोल के वो साइड हो जाती है। श्रेया को गुस्सा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, गुस्से के ऊपर गुस्सा। वो बस सेजल को देख रही होती है और बोलती है मुँह खोलो, एकदम प्यार से बोलती है। और सेजल बहुत खुश है कि ना मुँह खोल के ना रील स्क्रॉल कर के ना पी रही होती है। श्रेया को ऐसा लगता है, मतलब दिल ही दिल में बोलती है कि ऐसा फील हो रहा है कि अपना ही खून निचोड़ के ना तुमको पिला रही हूँ और तुम वो ही चुड़ैल हो जो मेरा खून चूस-चूस के पी रही हो। बस चले ना गला दबा दूँ तुम्हारा, गला गला गला। पता नहीं मेरी किस्मत ही क्यों फूटी थी भगवान! ऐसे ना फिर से दिल में गालियाँ देने लगती है। तो उसके फेस का एक्सप्रेशन देख के बोलती है ठीक हो? तो श्रेया बोलती है मुझे क्या हुआ? आई एम फाइन। क्यों? तुमको शाय भी हो रहा है क्या मेरे इतने क्लोज़ आगे हाँ? तो सेजल बोलती नहीं, इतने अच्छे नेक ख़्यालात मेरे नहीं होते, आपको हो रहा है क्या? तो श्रेया एकदम से ना थोड़ा-सा साइड हो जाती है, बोलती कि सोचना भी मत, तुम तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। ऐसे बोल के वो साइड हो के ना वो सूप पिलाने लगती है और सेजल को बहुत अच्छा लग रहा होता है। श्रेया का ये जो कंसर्न वाला बिहेवियर ना उसके लिए वो ना चाहते हुए भी सब चीज़ कर रही होती है यार, मतलब होता है कुछ लोग यार नहीं करना चाह के भी वो दूसरों का कभी बुरा नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही हमारी सेम श्रेया होती है। देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में क्या आता है, प्यार भरी मोमेंट आएगा।
लव स्टोरी है तो प्यार वाली मोमेंट नहीं आएगा तो कैसे होगा। सो आज का एपिसोड आपको इतू सा भी अगर अच्छा लगा हो ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। एंड आई नो मेरी वॉइस थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, कुछ लोगों को बहुत दिक्कतें भी होती है इससे, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मैं क्या कर सकती हूँ यार, मेरा बोलने का तरीका यही है। तो उसके लिए आई एम सॉरी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और आप अगर नए हैं तो दिल करे, कोई फ़ोर्स नहीं है, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना और अपना लव्ड वन्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।